Now, in your city, ये तो सांता बकरा नहीं भाई, ईद का चांद हो गया। The legend of Santa Bakra. कहाँ फंस गया हूँ मैं? इन बकरों में तो मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया है। मेरी समझते हैं और ना मैं इनकी। मैं तो सिर्फ इंसानों की समझता हूँ, मगर इंसान मेरी कब समझेंगे? करिश्मा नहीं तो करीना ही दिखा दे, बगैर शाहिद के। ये तो ना करिश्मा है ना करीना, ये तो मरीना है। नाम रजी, रजा उर्फ राजी। उम्र गुजरी है इसी कलम की स्याही में। काम सेठ का हर हुक्म बजा लाना या बजा कर लाना। शौक 10 की चीज 100 में खरीद कर 90 अपनी जेब में रखना। मसला ना भी हो तो पैदा कर देना। बाबा साई, अरे तुम तो हटो, क्या गमगीन बकरा खड़ा हुआ है? आओ आओ मेरा अच्छा सा बकरा दिखाओ। अच्छा मेरा साईं, सभी अच्छा बकरा है। लो, बहुत अच्छे अच्छे बकरे हैं। ये देखो, अच्छा बकरा है। ये कितने का है? ये 22,000 का है मेरा बाया। 22 का। 22,000 का बकरा? मेरा बाया, ये असली और नस्ली बकरा है। क्या समझा? इसको दूध और बादाम पिस्ते खिलाकर छोटे से बड़ा किया है मैंने। क्या समझा? अरे वो क्या है? वो भी बकरा है, देखो देखो। हाँ, अरे हटो, तुम तो हटो। बाबा साई, उस बकरे का फाइनल करो, वो चाहिए। ओह नो, ये मुझे खरीद कर ले जाएगा। 1 हफ्ते तक मुझे फीड करेगा और 8वें रोज अपनी ईद करेगा। दोस्तों, साथियों, और कुछ नहीं तो खबरें ही पढ़ें। बुश ऑर्डर हिज ट्रूप्स। अरे यार, बहुत डिप्रेसिंग। अभिषेक टू वेड ऐश्वर्या, और डिप्रेसिंग। जिलहज मून साइटेड। अबे यार, ये अखबार या मुझे छेड़ने के 100 तरीके। वो बकरा 10,000 का है पूरे। अरे हम उसके भी साथ देगा तुमको, बस हमने बोल दिया। अभी यार, और तेरे लिए मैं चला 8,000 भी देता हूँ। उस नस्ल का आखिरी बकरा है ये। हाँ, अच्छा। अभी मैंने भी बेच के इसको घर को जाना है। जल्दी कर ले मेरा। 8,000? 8,000 पूरे। बात तो बताओ, हाँ। ये एकदम 20,000 से 8,000 वाले बकरे पे कैसे आ गया? अरे बेटा साहब, अभी ये तुम्हारे वास्ते है ना। 8,000 तुम्हारे वास्ते है, वरना मैंने देना नहीं था। हाँ चल ठीक है, पैक करो। हाँ। बड़े बकरा पैक करो। नाम सेठ अदील अजीम उर्फ सनी। उम्र से नहीं बनती, अलबत्ता उमराव के दीवाने हैं। काम करने की जरूरत नहीं। मसला वहमी होने की वजह से हर काम आमिल नागरी बाबा के कहने पे करते हैं। मोहब्बत कर चुके हैं, इजहार की नागरी बाबा ने इजाजत नहीं दी। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले कहा था, इंतजामात मुकम्मल क्यों नहीं हुए अभी तक? नाम नईम सफी। उम्र तेजी से गुजरती जा रही है। काम वो सब जो सेठ साहब कहें। मसला हर एक को खुश करने की कोशिश में थक चुके हैं, मगर नतीजा ये कि इनसे कोई भी खुश नहीं। तुम्हें 3 दिन पहले कहा था
इंतजामात मुकम्मल क्यों नहीं हुए अभी तक? वो जनाब, आपने 3 दिन पहले 20 लोगों के डिनर का इंतजाम करने को कहा था और आज उनकी तादाद 50। मैं अगर चाहूं तो 100 लोगों को बुलाऊं। तुम एतराज करने वाले कौन होते हो? नहीं जी नहीं, मैं एतराज नहीं कर रहा हूं। मैं तो जी बस गुजारिश कर रहा हूं, 50 लोगों के डिनर के इंतजाम में वक्त तो लगेगा ना। मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं, अगर 9:23 पे खाना सर्व न हुआ तो सारे मेहमान नाराज होकर चले जाएंगे और फिर अपने अपने हवालों से मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएंगे। एक रात पे मैं रोड पे आ जाऊंगा। जी खुदा खारत करे उस शामिल को। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये मुंह में बड़बड़ाया मत करो। सही मुझा मुबारक हो, बल्कि रख रख मुबारक हो। किस बात की मुबारक? मेरी बेगम को मरे हुए 20 बरस बीत चुके हैं। सही मुबारक इस बात की कि बकरों की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। नो नो, यस यस। वाह वाह। नाम नवीन नशीली नवीन नईम उमर बॉलीवुड नहीं, अब बाली उमर जो एक बार आती है और ख्वाब के सिवा ना कुछ देखने की मोहलत देती है और ना इजाजत। काम सब्ज बाग देखना, मसला समझती है कि एक दिन ख्वाबों का शहजादा आएगा और उसे घोड़े पे बिठा के ले जाएगा। तुम्हें बहाने बनाने के अलावा कुछ आता है? हाँ आता है ना। देखिए ना, 10 दिन रह गए हमारी शादी को, अब उसके बाद ना वादा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ। नाम अरशद राशिद रशीद रुश्दी, उम्र दूसरी शादी की हो गई है मगर अभी पहली को तरस रहा है। काम इश्क मशूकी, आंख मटक्का, छेड़खानी वगैरह वगैरह से भागना और सर झुकाकर अपना काम करना। मसला बाग में काम करता है मगर बागी नहीं। नाम कमाली है मगर माल नहीं। किस किस्म का नाम है अरशद राशिद रशीद रुश्दी। मंगनी के 2 साल में तुम एक बात नहीं मान सके। शादी के बाद कौन सा चिराग हाथ लगेगा? याद आया, अम्मा कहती हैं मर्द के पास जो पैसा आता है ना वो औरत के नसीब से आता है, और मुझे पता है कि शादी के बाद ना आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मुझे संभलने का। अबे यार किस कदर डम इंसान है, इतनी फिट किस्म की बच्ची को गोलियां करा रहा है। काश ये बकरी होती तो मैं इसके लिए दरख्त की ऊंची तरीन शाख से पत्ते तोड़ के लाता। क्या? नहीं, मेरा कहना मतलब संभालने का। इसका मतलब है तुम मुझसे शादी सिर्फ अपना घर भरने के लिए कर रहे हो? हाँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ याद आया, 1 मिनट, ये ले तो नहीं, ये मैंने ना आपको ईद पर देने को रखा था, पर आपका मूड देखकर ना अभी दे रहा हूँ। वाह, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है। डब्बा कहाँ है? डब्बा कहाँ है मुझे क्या पता। हाँ ये डब्बा कहाँ है? हाँ वो मार्केट से लिया था ना, डब्बा नहीं दिया उसने। इसका मतलब है तुम मुझे चोरी का मोबाइल दे रहे हो। नवीन बात तो सुनिएगा, ऐसे क्या जा रही हैं आप? अबे कौन है ये तूफान मेल जिसने इस फीमेल को भगा दिया? भाई वाह, भाई वाह रजी, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। और मुझे अपनी नाक पर यकीन नहीं आ रहा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। वही रंग, वही खाल, वही आंखें। बे मेरी कुर्बानी करनी है या शादी? सही, मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा टाइम तो लगेगा, मगर सवा बकरा होगा बिल्कुल वैसा जैसा बाबा आमिल नागरी ने बोला है। मैं बहुत खुश हूँ रजी, बहुत खुश हूँ। कितने में मिला ये? 58,000 से। अबे 58,000? ये तो रशीद को सिर्फ 8,000 देकर आया है। भाई ये बकरा तो 1 लाख में भी सस्ता है। पहले बोलते सही है? मेरा मतलब सही, पहले बोलते। उसके पास एक और भी बकरा था, इससे भी ऊंचा, इससे भी भारी, कीमत सिर्फ 1.25 लाख थी। इतना बड़ा चोर है ये। तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास जबान तो है मगर बोलने की ताकत नहीं। नईम जी सही। इस बकरे की दिलो जान से हिफाजत करनी है। जी सेठ साहब। अरे आप कहते हो इसे 99 बकरों के साथ फार्म हाउस पे पहुंचा दे? नहीं, नागरी बाबा ने बताया था कि सवा बकरा बड़ा अहम है। इसकी हर तरह से खिदमत करनी है, मिठाई, दूध, पिस्ता, बादाम वगैरह खिलाना है।
सही आपने वो आमिल नागरी बाबा से दूसरे मसले पे बात की है? सही सुना है, जिनकी जमीनों पे हमने कब्जा किया हुआ है वो लोग अदालत में जाने वाले हैं। तो हमें कितनी बार समझाया है कि ऐसी बातें सरेआम मत किया करो। तुम्हें तो सितारा की बात बता के फंस गया। सही आप उनसे बात करते हुए झिझकते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा आपका पैगाम मैं उसको दूं। बस करो। चलो चलो चलो। जैसे अगर आप बोलते हैं तो नागरी बाबा के गुरु से बात करो। चलो अंदर। चलो 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 चलो। हमसे तो अच्छी किस्मत आपकी है। 10 दिन रह गए, कम से कम आपकी खातिर मदारत तो होंगी। अबे चल बे चल, तुझ जैसे लप्पू से तो बेहतर है। Legend of Santa Bakra. PSO की 30 साल का आइए, तशरीफ लाइए, आइए। हमने आपकी खिदमत करनी है। चल मेरे बाप, चल आजा। आपकी और आशिका आ गई है। ले आए एक और बीमारी घर में। और मुझे मालूम है तुम्हें कंपटीशन पसंद नहीं है, पर सेठ साहब का हुक्म था। नाम हुस्ना नईम हसन, उम्र नामालूम, क्योंकि उस जमाने में कैलेंडर इजाद ही नहीं हुआ था। काम बेटी बेटे और शौहर के गम में हलकान रहना और उन्हें भी हल्काए हलकानियत में शामिल रखना। मसला चाहती हैं कि उनकी जमीन पर से कब्जा खत्म हो जाए ताकि वो वापस जाकर वहां घर बना सके। हाँ, हुक्म पे हुक्म बजा लाना, पर अपना कोई काम कभी ना करवाना। अरे गजब खुदा का, 1 अरब पति सेठ के नौकर की तनख्वाह 1 अरब पैसे भी नहीं है। मुझे पता है 1 अरब रुपए कितने पैसे होते हैं। उससे तो कम ही होंगे ना जितनी हमारी जमीन है। जमीन तुझे कितनी मर्तबा समझाया है कि फैजाबाद में सेठ साहब के कोई ताल्लुकात नहीं है। तुम्हें कैसे पता? तुमने बात की है क्या? हुस्ना, क्या हुआ? मेरा दिल डूब रहा है। अब पानी लिया। अब मैं गया उसका पानी पानी पानी। और शुक्र है अब बला टल गई। हाय 2 घड़ी साफ है। अबे इस घर में तो एक से बड़ी एक फिल्म मौजूद है। वो फीमेल कहाँ गई? ये पानी पानी। इतनी बार समझाया है कि इतना काम मत किया करो। हमारे लिए ना सही, अपने लिए कुछ वक्त ही निकाल लिया करो। हुस्ना, एक तरफ तो तुम इतनी टेंशन देती है और दूसरी तरफ इतना टेंशन देती हो। हुस्ना, हुस्ना, आखिर तुम एक जगह पर टिकती क्यों नहीं? क्या? मैं जो कुछ भी करती हूँ ना वो तुम्हारे और बच्चों के भले के लिए करती हूँ। अच्छा चलो चलो आराम करो। चल हाँ, खड़े हो। ठीक है, चलो चलो। आराम। ओए। नाम रमीजुल हक, उम्र 27 साल, काम करता ही नहीं, शौक लक कमाकर पति बनना। मसला ये टीवी ना खबरों के लिए देखता है और ना ड्रामास के लिए, बल्कि इसे पसंद है एड्स, और हर एड की टैगलाइन इसे ज़बानी याद है। और ये बात रमीज़ हर मौके पे साबित करता है।
घर वाले पैसे पैसे को रो रहे हैं और ये रुपए रुपए लिए हंस रहा है। और इसके पास इतने मोबाइल, मतलब फोन, मतलब है सेल फोन। अच्छा, अब पहचाना, तो तुम हो सेठ साहब के 100वें बकरे। ये क्या? कोई डर नहीं। हेलो, हाँ रिजवान। नहीं अभी नहीं आ सकता, शाम को मिलते। हाँ सारे मोबाइल फोन मेरे पास है। क्या यानी जान की बाजी लगाकर मोबाइल हम छीने और प्रॉफिट ले जाए वो? ये मोबाइल छीनता है, मतलब है फोन छीनता है, मतलब है सेल फोन छीनता है। इसीलिए कहता हूं कि हम लोग अपना ही ठेला लगा लेते हैं, क्योंकि ये दिल का मामला है। खुदाफिज। नहीं ये तेरे लिए थोड़ी है, ये तो हम इंसानों के लिए है, क्योंकि ये इस्तेमाल होते हैं फॉर कनेक्टिंग पीपल। नहीं समझा? चल तेरी मर्जी। नवीन, दरवाजा खोलो। मिल गई फुर्सत घर आने की? ये तुम हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो, वो भी दिन रात लगातार? तुम अपना वक्त और जिंदगी आवारा दोस्तों में जाया कर रहे हो। नहीं मेरी बहन, जाया नहीं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाएं हम। मस्ती भी इतनी सस्ती नहीं होती है, उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, और तुम करते कुछ नहीं हो। खुद ख्वाबों के शहजादे के इंतजार में हो और चाहती हो कि मैं हकीकत में गुलाम ज़्यादा बन जाऊं। तुम्हारी बात सुनकर सारे जरासीम हंस रहे हैं। मेरे इंतजार से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तुम्हारी हरकतों से अम्मा अब्बा का जी हल्कान हो रहा है। अगर तुम मुझे समझाने के बजाय अरशद को समझने की कोशिश करो तो ज्यादा बेहतर होगा। और वैसे भी ईद के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं शादी करूंगी उस उल्लू से। एटिकेट को अटैची केस बोलता है, ना बात करने का ढंग है, ना कपड़े पहनने का सलीका। देखो, अगर वो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है, और अगर कसूर है तो उससे बात करो। कर लूंगी उससे बात भी, शादी डिले करने की। फिर कर लेगा वो भी अपने अम्मा अब्बा से बात। हाँ, और उसके बाद हमारे अम्मा अब्बा तुमसे बात करेंगे कि नवीन बीबी, तुम्हारी शादी उसी तारीख को होनी है जिसको तय पाई थी। बहनों को भाइयों पर बहुत मान होता है। तुम कैसे भाई हो जिस पर मुझे सिर्फ शक होता है? क्या बात करती हो? अरे मुझ जैसा भाई तो तुम्हें चिराग रगड़ने से भी नहीं मिलेगा। 2 in 1 हूं मैं। बात करती हो। मैंने कहा कुछ अकलमंदी की बातें तुम ही कर लेना। नहीं इम्प्रेस हो जाएगा ना कि मेरे भी डर जाएगा मतलब वो, मेरे भी पढ़े लिखे दोस्त हैं। डर जाएगा वो, मेरे से डर जाएगा वो। किस कदर खूबसूरत है ये। महीनों पहले एक बार इसकी झलक देखी थी, तब से ख्वाबों में इसी का बसेरा है। काश ये मुझे कहीं मिल जाए, काश ये मुझे यहीं मिल जाए।
फोकस कर यार, फोकस। क्रिसमस, फिर न्यू ईयर, फिर ईद। कब बनूंगा मैं इंसान? कब बनूंगा? कब बनूंगा इंसान? खा लूं जल्दी जल्दी, बस पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, तो समझ में नहीं आ रहा। सर्दी क्यों लग रही है? कहीं बंद तो नहीं गया? बन गया, बन गया। अल्लाह मियां थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच। लेकिन सर्दी लग रही है, बाल ही नहीं है। यहाँ आ गए। पहले तो कभी शर्म नहीं आई, अब क्यों आ रही है? पता नहीं, ये देखने में तो इतने अच्छे लगते हैं, पहन के बड़ा टाइट है ये। और ये पट्टी कमर पे क्यों बांधते लोग? कौन हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख सकते हैं? मैंने कहा कौन हो तुम? मेरा मतलब नवीन हुस्ना, नवीन चोर चोर। अरे उन तीनों को चोर क्यों कह रहे हैं? चोर चोर चोर। अरे क्या हुआ? अब्बा क्या हुआ? जाओ। खबरदार जो अपनी जगह से हिले। नहीं हिल रहा। हाँ, वरना तुम इसका चैनल चेंज कर दो। पीछे हटो। बता तेरा साथी किधर है? मेरा साथी? मेरा तो कोई हाथी भी नहीं है, शमी मारा से पूछ ले। हमारा वो साथी कहाँ है जो बकरा चुरा कर ले गया? यहाँ बकरा था यहाँ पे कोई? लेकिन भरे घर से बकरा कोई कैसे चुरा के ले जा सकता है? अम्मा आप चुप करें, ये बकरा चुराने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। हम तो न बकरा चुराते हैं, न उठाते हैं, हम अल्लाह के खास आदमी हैं। Legend of Santa Bakra. हम अल्लाह के खास आदमी हैं। ओफो, हम? इसका मतलब कोई और भी यहाँ छुपा हुआ है। हाँ, ये छुपा हुआ है। हम यानी कि मैं मुझे आप सबके दिलों का हाल पता है, एक एक बात पता है। अभी पता चल जाएगा तेरे सर में कितना भूसा है, क्योंकि सारी चीजें शफाफ हैं। रिजवान के साथ ठेला लगाने वाली बात। देखा क्या कह रहा है ये? ताया, चचा, फूफा, डैडी, पापा, बात तो सुन ले। इधर आए। हाँ ना, इधर आए, जल्दी आए। नहीं। सरगोशी वाली बात है, इधर आए ना। अरे इधर आए ना। जब आपकी बीवी आपके सर पे सवार हो जाती है, दिमाग खराब कर देती है ना, तो आप अपने सीने में दर्द का बहाना करते हैं, है ना? है ना? चलो शेर साहब के पास। नईम, तुम जानते हो कि वो बकरा मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। बाकी 99 बकरे कुछ नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि आप पर आई मुसीबतों को टालने के लिए आपको 100 बकरों की कुर्बानी देना जरूरी है। बिल्कुल। और ये बात इसलिए भी अहम है कि ये बात नागरी बाबा ने कही। नागरी कल का बच्चा है, अकल का कच्चा है, सिर्फ हम सच्चा है। रसी, तुमने इसे अभी तक मारना शुरू नहीं किया। इसके साथी का पता चलना बहुत जरूरी है। सही, इनकी बातें सुन के हिम्मत नहीं हुई। सही क्यों भाई, कौन सी ऐसी बात कर दी इसने? हमने इसको बता दिया कि हम कुर्बान गुरु हैं। ओए, अमिताभ? रसी, इसको बताओ कि हम कौन हैं? हम अदील अजीम सनी। हम कुर्बान हैं, नागरी का गुरु। गुरु? कुर्बान गुरु? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये मुझ पे कातिलाना हमला है या कसाईयों का पसंदीदा परफ्यूम लगाया हुआ तुमने? ये तो हमारा सिर्फ एक करिश्मा है। अब ये देख हम क्या क्या जानता है।
तुमने एक जमीन पे नाजायज कब्जा किया हुआ है। ये तो सब जानते हैं। गोली मारो इसे, गोली मारो, और इस बार गोली बंदूक पे रख के मारना। जी सर। और आप अपनी पड़ोसन सितारा बेगम से मोहब्बत करते हैं? बाबा, कुर्बान बाबा, मैं तेरे कुर्बान बाबा। दगा दगा वही वही वही, दगा दगा वही वही वही। तुम कुर्बान हो? कुर्बान के अलावा भी कुर्बान बिन। कुर्बान बिन? मैं अभी जाकर FBI को इत्तला करता हूँ। वो वाला बिन नहीं। अच्छा, वो वाला बिन हो। बिन तेरे क्या है जीना। नहीं, कुर्बान बिन बकर। कुर्बान बिन बकर? कुर्बान बिन बकर? कुर्बान बिन बकर? हाँ साईं, कुर्बान बिन बकर। अबे सारी रात नहा नहा के हम घिस गए। ये बदबूदार चीजें हम पे छिड़क रहे हो दोबारा। ये बदबूदार चीजें तो नहीं है ना, ये परफ्यूम है। इसकी एक शू 350 रुपए की पड़ती है कुर्बान बाबा। भाई कुर्बान बाबा मत कहा करो, कुर्बान बिन बकर कहा करो। हम नहीं चाहते कि इंसानों की तरह हम अपनी असलियत भूल जाएं। इंसानों की तरह? मेरा मतलब है वो आम इंसानों की तरह। नाश्ते में क्या है भाई? सही आपने बताया नहीं कि आप क्या खाएंगे, इसलिए हमने अपनी तरफ से कई चीज़ें बना ली हैं। सिरी पाए हैं, मटन कबाब है, मटन बिरयानी है, और मटन सब्जी अभी आ रही है, उसमें मुर्गी है। कुछ और नहीं है? दाल सब्जी वगैरह? अरे हम अपने खास मेहमान को सब्जी और दाने खिलाएंगे। ये मटन हांडी नोच कर इधर, ये लीजिए। मैं गोश्त नहीं खाता, तुम भी मत खाया करो। सही, ऐसा मशवरा सेठ साहब को देते हुए तो डॉक्टर भी घबराते हैं। तुम्हारे सेठ को खुद नहीं पता कि दाल में उतने प्रोटीन होते हैं जितने के गोश्त में। लेकिन कुर्बान बाबा, दालें दांतों में तो नहीं फंसती ना। मेरी बात तो सुने। तुम्हें मैंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर बकरा मिल जाना चाहिए। जी कोई और बकरा लाने की इजाजत दे दें सेठ साहब, मैं अपने आप को बेचकर भी ला दूंगा। हाँ नहीं नहीं, मुझे वही बकरा चाहिए। और एक बात याद रखना, मेरे पास उसके सिरे पाए और दांतों की तस्वीरें मौजूद हैं। जाओ लेके आओ, जल्दी चलो। जरा इसको चेक करो, देखो कि लाता क्या नहीं। बाबा, इस ईद पे तुम तो गए हो। गया नहीं, ला दूंगा बकरा। बकरा? अरे कुर्बान बाबा किधर गया? कुर्बान है सही? अरे बाबा कुर्बान है सही। Legend of Santa Bakra. सरकार, तबीयत कुछ ज्यादा खराब लग रही है। तो क्या आज ही छुरी फेर लें? नहीं सरकार, वो मेरा मतलब था कि नाश्ते में कुछ चख लेते आप। देखो अदील, अजीम सनी, मैं चाहता हूं कि सिवाय ईद के जानवरों खुसूसन बकरों की कुर्बानी पर पाबंदी लग जाए। और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, छुरी के तले दम लेने जैसे मुहावरों पर पाबंदी लग जाए। सिरे पाए खरीदने और बेचने को खिलाफे कानून करार दिया जाए। तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? अब इस सिलसिले में मैं हैरत का इजहार कर सकता हूँ, मगर आप ये क्यों चाहते हैं? देखो, इंसान ने खा खा कर डायनासोर खत्म कर दिए। कहीं जानवर खत्म हो गए तो इंसान कैसे पहचाना जाएगा? वाह वाह सरकार, ये लंबे लंबे बाल, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे कान, छोटी छोटी सोचें, ये बातें सुनकर कौन कह सकता है कि आप नागरी बाबा के गुरु हैं? नहीं कह सकते तो ना कहो। आप नाराज ना हो, मुझे सिर्फ ये बताएं, बल्कि मेरी किस्मत का हाल तो बताते चाहे। किस्मत का हाल? मैं कैसे बताऊं? मैं कोई नजूमी हूं? मैं तो हजूमी हूं।
सरकार ये हजूमी क्या होता है? हुजूम में लोगों के चेहरे देख के किस्मत का हाल बताता हूँ। अब यहाँ तो हजूम इकट्ठा नहीं किया जा सकता। कोई और तरीका नहीं है सरकार? नहीं। हाँ, बाल दिखाओ। नहीं सरकार, वो अभी ट्रांसप्लांट करवाए हैं, उतर जाएंगे। मगर सर से किस्मत का हाल। बाल साफ होंगे तो दिमाग पाक होगा, दिमाग पाक होगा तो सोच पाक होगी, और सोच पाक होगी तो सोच फोकस्ड हो जाएगी, सोच फोकस्ड हो जाएगी तो कामयाबी आके कदम चूमेगी और फिर खून थूकती रह जाएगी। बस मुझे यही उतार दे सरकार। बस ये बता दे कि मेरी फैजाबाद वाली जमीन का मसला हल होगा कि नहीं। हैं? तुमने जमीन को मसला है? जमीन को नहीं, लोगों को मसला है। तुमने मसला है? नहीं। तो लोगों ने तुम्हें मसला है? लोगों को नहीं, मुझे मसला है। तो लोगों ने तुम्हें मसला है? मसला नहीं, मसला नहीं, मसला, प्रॉब्लम। अच्छा, उस जमीन की बात कर रहे हो जिसपे तुमने नाजायज कब्जा किया हुआ है? मैंने नाजायज कब्जा नहीं किया, मैंने कीमत अदा की है। हाँ, तो फिर घबराते क्यों? वो इसलिए कि लोगों ने जमीन की कीमत ली नहीं। वो बेचना नहीं चाहते, मैं खरीदना चाहता हूँ, इसलिए मेरे कुछ लोगों ने एहतियातन चार दीवारी बनाकर। मेरा मतलब है कि मैं इश्क का स्पेशलिस्ट हूँ और तुमने अब तक मुझसे सितारा बेगम की बात ही नहीं की। आप मुझे सितारा बेगम से मिलवा सकते हैं? और मेरा काम क्या है? क्या है? मेरा मतलब क्या है इरादा छत पे जाने का? देख, मैंने उसको कह दिया कि सारे मोबाइल के 7,000 रुपए देता है तो ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जान, मगर नौकरी है कि मिल ही नहीं रही। वरना मेरा मूड नहीं है। अब अगर फोन आ जाता है तो मिल लेंगे शाम को। नया बकरा। ओह, तुम्हें पता है आजकल बड़े मजे आ रहे हैं भाई तेरे, हैं? जानता है, इस तरह फोन करने पर बड़ी पाबंदी है यहाँ। भाई मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ मोबाइल फोन पर बात करने की पाबंदी है। हाँ, पर जानता है ना किसकी तरफ से? हमारी तरफ से। देखा? नहीं, मैं फोन नहीं दूंगा। अबे कैसे नहीं देगा तू? अच्छा, नहीं देगा पक्का। ये देख। हाँ, निकाल, चल निकाल, निकाल फोन। अबे मेरा नहीं, अपना निकाल। साला, ये अब आया ना स्टाइल। निकाल, निकाल। आइए गुरु, आज सितारे से मेरे दिल की बात कह दीजिएगा। देखिए, मेरी जिंदगी में उसके बगैर एक पल नहीं रह सकता। बस आने वाली किसी वक्त भी आना। वो ये वक्त तो हो गया उसके आने का। वो आ गई, आ गई। हेलो, हेलो सितारा। नाम सितारा अब्दुल सत्तार, उम्र इनकी भी काफी गुजर चुकी है। काम करने की जरूरत ही नहीं, मालदार असामी है, मकानों और दुकानों के किराए पे गुजारा है। शौक शादी का था, ना आज तक शौक पूरा हुआ और ना ही सितारा अब्दुल सत्तार। वो आ गई। गुरुजी, किसी कीड़े ने काट लिया? नहीं, दरअसल मैं सो गया था, हाथ देख रहा था। क्या क्या नजर आया ख्वाब में? छुरियां, हालांकि अभी उसमें काफी वक्त पड़ा है। वो सितारा आ गई, सितारा। गुरुजी, कैसी लगी मेरी पसंद? जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे बन में हिरन, जैसे कैसे कैसे तरीके नहीं आजमाए मैंने, लेकिन वो जब भी सामने आती है ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तुम्हारा कसूर नहीं है, खुदा ने इसे फुर्सत में बनाया होगा। क्या आंखें, क्या बाल है, क्या चेहरा है, क्या चाल है। चूड़ियों की खनखन सुन के मेरे दिल में जलते रंग बजने लगते हैं। जलता रंग नस्ल की असली लगती है। माँ बाप जरूर शाही खानदान से होंगे।
मैं अपनी सितारा के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। मैं उसके पीछे लाहौर तक गया हूं। वो किसी शाही, मैं खानदान की बात कर रहा हूं। मैं इसे करीब से देखना चाहता हूं। जरूर देखिए, लेकिन इतने करीब से कि दरमियान में मेरी जगह मौजूद रहे। फिक्र मत करो, मैं सिर्फ उसके दिल का हाल जानना चाहता हूं। भाई भाई, अब क्या बात है अरशद भाई? वो आपने जो हमें कल मोबाइल दिया था ना, वैसे ही एक और मोबाइल मिल सकता है? उस जैसा एक और? क्यों? वो दरअसल क्या है कि जो मोबाइल आपने हमें कल दिया था ना, वो हमने नवीन को दे दिया। अम्मा कहती हैं एक जैसे दो मोबाइल हो ना तो मोहब्बत बढ़ती है। अरशद भाई, उस जैसा एक और मोबाइल मिलना तो बहुत मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा, सिर्फ आपके लिए। कोशिश करोगे या हिम्मत करोगे? तू जरा पीछे हटकर बात किया कर, और ये ऊपर से आने की कोशिश बिल्कुल मत किया कर मेरे साथ। ऊपर से तो मैं आ ही चुका हूं, अब तुम्हें नीचे से नहीं जाने दूंगा। तेरी फजूल बातें सुनकर जरा सी हंस रहे। यार तुम अजीब आदमी हो, मैं इतनी संजीदा बातें कर रहा हूं, तुम हंस रहे हो। नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तो खुश हो रहा हूँ। आप जैसा कुर्बान गुरु जो मिला है हमें। The name is बकर, कुर्बान बिन बकर। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। वो ऐसा कोई ताबीज मिल सकता है जिससे नवीन हमारी दीवानी हो जाए? वो दीवानी होकर नहीं, पागल होकर तुमसे शादी करेगी। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? वैसे मैं भी पागल हूँ उसके पीछे बहुत। उसके लिए नहीं, तुम तो वैसे भी पागल हो अरशद। हाँ, आपको हमारा नाम कैसे पता चला? याद आया, आप बहुत पहुंचे हुए हैं ना इस वजह से। पहुंच रहे थे। आप यहाँ? मैं तो यहाँ। रमीज कहाँ? अब आप आइए ना, अंदर आए। वो आंटी अंकल कहाँ हैं? वो पड़ोस में गए हैं। असल में वो मुझे रमीज से बड़ी जरूरी बात। So, but I think the arrangement that we have with each other. ये आपके टीवी में इसके अलावा कुछ नहीं आता? आता है मगर भाता नहीं। क्यों, आपको बेगम नवाजिश अली पसंद नहीं है? मैं क्या बताऊँ आपको, बेगम नवाजिश तो मेरे दिलो दिमाग पे छाई हुई है। जी चाहता है कि बस किसी तरह इनके प्रोग्राम में चला जाऊँ। बेगम नवाजिश अली के शो में सिर्फ खास लोग जाते हैं, आम नहीं। मैं तो समझा था कि कोई भी आदमी जाता है, खास होकर आता है। आप इस शो में जाके क्या करेंगे? हौसला देंगे या तावीज़? अरे एक दफ़ा बेगम नवाजिश अपने प्रोग्राम में बुला लें, मुझे देख के कहेंगी। क्या कहेंगी? बकरा! जिसकी वजह से अब मैं किसी से नहीं कर सका, क्योंकि वो टू मच ऑफ अ हार्ट ब्रेक था। आई डोंट वांट टू, लेकिन शायद आई डोंट नो, जिंदगी में अभी। The legend of Santa Bakra. अरे अल्लाह। ये कहाँ हो रमीज के अब्बा और अपने दुश्मन? वो सब खैर तो है ना? वो 2 दिन से सोए बकरे की तलाश में शहर की खाक छान रहा। अब तो बल्कि चिपकने की भी हिम्मत नहीं रही।
कितनी बार समझा चुकी हूँ कि अपनी ज़मीनें छुड़ा लो और छोड़ दो ये फजूल की नौकरी। अरे कुछ अपने लिए कुछ हमारे लिए टाइम मिल जाएगा, लेकिन एक तो तुम हो के। मैं सोच रहा था सड़क के किनारे गिर कर ना 2 घड़ी आराम कर लूं, मगर मेरी मौत शायद जो है ना वो तुम्हारे हाथ लिखी है। हाय रमीज के अब्बा, खैर की बातें मुंह से निकालो। तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं क्या करूंगी? बस अब दुआ करो कि जिसने मुसीबत भेजी है ना वही उसका कोई हल निकाले। हाँ अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, ठीक है? कौन है? या पीरो मुर्शिद, खैरियत है ना? मेरा मतलब हमें हर तरफ आज बकरे दिखाई दे रहे हैं ना। हालांकि आज तो आपको सांता क्लॉज नजर आना चाहिए ना। आज क्रिसमस है ना? जी हाँ, हैप्पी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस होता है। मगर मेरी अभी तक मैरी नहीं हुई ना। थोड़ा बोझ कैरी करो फिर हो जाएगी। जी हाँ जी। चलो चलो, तुम्हें शादी करनी है कि नहीं करनी है? दूल्हा को लाल जोड़ा पहने हुए मैंने पहली बार देखा है। अबे सेंटा क्लॉज के बच्चे मोहब्बत के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर सितारा ने सुनने से पहले सुना दी तो? सोचने का वक्त खत्म, समझने का शुरू। चलो चलो जाओ ना। आ रही हूँ भाई, कितना शोर मचाया हुआ है। कौन है? जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। क्या हुआ आपको? कहीं खुदा न खास्ता आपको दिल का दौरा तो नहीं पड़ रहा? नहीं, अब दिल के दौरे पे तो था मैं, लेकिन उसे मुख्तसर करके यहाँ पहुंचा हूँ। जी जी। इस बोरी में क्या है? कहीं कोई लाश तो नहीं है? कहाँ फंस गया? मैरी क्रिसमस एंड मैरी मी प्लीज। मैरी क्रिसमस एंड मैरी मी प्लीज। सुनिए तो। अस्सलामुअलैकुम और मैरी क्रिसमस। अगर आप पढ़ने के बाद ये कार्ड फाड़ना चाहती हैं तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर और ईद मुबारक भी। कार्ड के जरिए दिल की बात कहना जरा अजीब लगता है, मगर अब मुझ में न तो इंतज़ार की सकत है और न कुछ कहने की हिम्मत, इसीलिए कार्ड का सहारा ले रहा हूँ। मैं ये तो नहीं जानता कि मोहब्बत क्या होती है, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि इस उम्र में गलत फहमी के चांसेस ज़रा कम ही होते हैं। अगर आप मेरे तोहफे के साथ साथ मेरी मोहब्बत भी कबूल कर लें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि Legend of Santa Bakra. Legend of Santa Bakra. तोहफे के साथ साथ मेरी मोहब्बत भी कबूल कर लें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वक्त के साथ तोहफे भी बढ़ते जाएंगे और मोहब्बत भी। आपके इनकार तक सिर्फ आपका सेठ अदील अजीम, स्विस बैंक अकाउंट नंबर सनी।
बेहतरीन। उम्र 3 साल 4 महीने 5 दिन और 6 घंटे। काम करने का मौका ही नहीं मिला। शौक कोई सामने बैठकर उसे देखता रहे। अब आएगा ना समझ उर्दू में, है ना? हाँ, कैसी हो? इससे छिचोरी लाइन नहीं मिली थी तुम्हें? ओह सॉरी, मेरा नाम कुर्बान बिन बकर है। और तुम्हारा? देखकर पता नहीं चलता कि मेरा नाम सोनी है। देखकर तो ये भी पता चलता है कि तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। हफ्ता 10 दिन के जीवन साथी का क्या करूंगी मैं? जिंदगी तो वैसे ही 4 दिन की है सोनी, तुम्हारे पास तो वैसे भी 6 दिन एक्स्ट्रा हैं। तुम इंसान क्यों बने? देखना चाहता था कि इंसान इतना अकड़ के क्यों चलता है। तो फिर क्या देखा? चोर चोर चोर! शरफू बाबा, गफूर! चोर चोर चोर! गफूर! शरफू बाबा! अबे कुर्बान बकरे, गेट से जा, गेट खोल ले। हाय हाय, आज ही सबको छुट्टी पे जाना था। चोर! Legend of Santa Bakra. कुछ तो बताएं कुर्बान गुरु, हुआ क्या? मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारा काम हो गया। तमाम मुकम्मल। अब तुम्हें सितारा बेगम तो मिल ही जाएंगी, मगर मेरा एक काम करना होगा। आप हुक्म करें और उसके बाद इंतजार करें। मेरा मतलब है भाई, क्या वो बकरा मिला कि नहीं? शहर का कोना कोना छान मारा, नदी नाले पहाड़ सब देख लिए। माहीगीरों की तबीयत खराब थी, इसलिए समंदर की छानबीन कल पर उठा रखी। याद रखना नहीं, अगर मेरा वो बकरा न मिला तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे बल्कि इससे भी छोटे टुकड़े करवा के। यही तो मेरा काम था। मैं चाहता हूं कि तुम नईम को माफ कर दो। मगर कुर्बान बाबा, मेरे शागिर्द नागरी के कहे पे मेरे कहे से ज्यादा एतबार है तुम्हें? नहीं, सुन लिया तुमने? अब कुर्बान गुरु ने क्या कहा? कुर्बान गुरु, मेरा काम हो जाएगा ना? कौन है? क्यों खटखटा रहे दरवाजा? कौन? मैं हूँ। सितारा बेगम? वो मैं पूछने आई थी कि वो था कौन जो मेरे घर में इतनी बेतकल्लुफी से चला आया? वो नागरी बाबा के गुरु होंगे, आपका कोई मसला हल करने गए होंगे। हैं? लेकिन उन्हें किसने बताया कि मुझे कोई मसला है? अब मसला बनने में कोई देर थोड़ी लगती है। अब देखिए ना, ये प्लांट देखिए आप, ये मैंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए हैं। वाकई? तभी तो मैं कहूँ कि ये इस कदर ग्रीन क्यों है? ये तो कुछ भी नहीं, आपने हमारे बैकयार्ड में घास नहीं देखी, वो इससे भी ज्यादा ग्रीन है। अब देखिए ना, मसला ये हुआ कि मेरे 99 बकरे किसी ने यहाँ छोड़ दिए, मेरे सारे प्लांट्स खा गए। फिर मैंने गुस्से में अपने 200 एकड़ के फार्म पे इन सबको शिफ्ट करवा दिया। 200 एकड़? फिर तो आपका माली भी ब्राजील से आता होगा ना? आपका किसने बताया? आइए ना, आइए 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 प्लीज, आइए। ये अपना गरीब खाना है। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। मैं छज पता से वंडा आज कैदी कर लिया माही। अनिल साहब, मुझे बातों में मत लगाएं। सबसे पहले मुझे मेरे मुजरिम से मिलवाएं। वो हमारे गुरु जो है ना, वो अभी यही बैठे थे इस आबनूसी मेज के सामने, शहतूत के बने इस सोफे पर। प्लीज। ये तो बहुत ही शानदार है। जी। कितने में मिला आपको? ये खानदानी है,
एक्चुअली आजकल तो इसकी कीमत को 15-20 लाख होगी, लेकिन आपको मैंने पहले बताया था ना कि मैं एक खानदानी आदमी हूँ। अदील साहब, खानदानी होने का मतलब होता है खानदान वाला। इस तरह तो मेरा शेफ भी खानदानी हुआ। आप मेरा कंपैरिजन अपने शेफ से कर रही हैं सितारा बेगम? हालांकि मेरा शेफ भी बुरा मना सकता है। बुरा तो मैं भी मना सकता हूँ, क्योंकि आपने अभी तक मेरी लिविंग रूम के कर्टन्स को नहीं देखा, जिनकी मालियत 3 लाख रुपए फी पर्दा है। इन्हें मैंने दिलो जान से बनाया है। 3 लाख? ब्यूटीफुल लाइक मी। हालांकि एक एक पर्दे की मालियत 3 लाख ही होनी चाहिए। स्टिचिंग भी फ्रांस की लगती है। पहले तो नहीं लगती थी, लेकिन जब से मैंने मेड इन फ्रांस का टैग लगाया ना, तब से इनकी हालत बदल गई। लेकिन मेरी हालत अभी तक नहीं बदली। मैं कुर्बान के बच्चे से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलिए, अगर उन्होंने सुन लिया तो किचन में रखी हुई सारी स्विस क्रॉकरी वो तोड़ देंगे। स्विस क्रॉकरी? आपने तो हर चीज को बहुत प्यार से रखा हुआ है। मैं तो आपको भी बड़े प्यार से रखने का इरादा रखता हूँ। मगर वो कुर्बान हमारी शादी पे नहीं आएगा, कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो फिर मुझे भी कबूल है। हाँ? अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, वरना मुझे सेठ साहब के घर जाना पड़ता और अम्मा नाराज होती। आपकी अम्मा कभी खुश भी हुई हैं? जी नहीं, कुछ नहीं। वो मैंने आपका काम कर दिया, अब आप भी मेरा एक काम करते हैं। बेगम नवाजिश अली के स्टूडियो का एड्रेस? मैं क्या करूं इसका? देखिए, कुछ चीज़ें किस्मत से मिलती हैं और कुछ कोशिश से। इस शो में आप कोशिश के बगैर नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया नवीन तुम्हारा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दें कि मेरी शादी अरशद के बजाय किसी काबिल इंसान से हो जाए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया नवीन? कम से कम आप तो समझें कुर्बान गुरु, अगर मेरी शादी अरशद से हो गई तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। और अगर तुम्हारे बगैर घुटे मरने का इंतजाम हो जाए? जी ये हो गया तमाम। इधर से अच्छा सुनो, इस लाइट को राइट पेन करो, मुझे इसमें बटर पेपर भी लगाओ, और ये इसको ठीक करो, लेफ्ट पे करो थोड़ा इसको, ठीक है? और ठीक है, बस ये लाइट ओके हुई। बेगम नवाजिश अली यही होती है ना? आप कौन है भैया? आपकी तारीफ? मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, शो में आना चाहता हूँ उनके। तुम यहाँ तक आ गए ना, यही बहुत है। और यार इसको अब तो धक्के मार के निकालो क्यों नहीं? निकालो इसको, चलो। एक बार मिलना है बेगम नवाजिश से, एक बार। ओके, एक बार मिलना चाहते हो ना? कल आ जाना यार, ये लाइट ठीक करो। वाकई कल आ जाऊँ? मगर कल क्यों? क्योंकि कल रिकॉर्डिंग नहीं है। चलो यार, दिमाग खराब मत करो, चलो यहाँ से। यार इधर आओ, तुम नीचे उतरो, बाटा खोलो उसका, चलो यहाँ से, चलो शाबाश। यार ये सामान उठा लो इधर, शाबाश। इधर लाके रखना साइड में, लेफ्ट। क्या कर रहे हो? वो इंतजार करो, इंतजार। अबे सारा वक्त इंतजार में लगा दोगे तो प्यार कौन करेगा? अंग्रेजी बोलनी आती है? अंग्रेजी बोलने तो आती है, समझाने नहीं आती। क्यों? मैं बताता हूँ मेरे साथ। Legend of Santa Bakra. बस हो गई तसल्ली? नहीं है यहाँ खून और पैसे, इसीलिए तो अब कोई डर नहीं है। हाय साला, वो तो तुम कहीं भी छुपा सकता है, मगर अपना जुर्म कितने दिन तक छुपाएगा? हाय, पहले आजमा कर देखें। लगी शर्त? क्यों करते हो सब कुछ? सोचता हूँ एक दिन लंबी सी गाड़ी से नीचे उतरूंगा और एक लंबी सी बिल्डिंग के नीचे जाकर खड़ा हो जाऊंगा। तब एक लंबी सी लड़की मेरे पास आएगी और कहेगी, यू आर अंडर अरेस्ट।
और फिर तुम लंबे अरसे के लिए जेल चले जाओगे और तुम्हारे घर वालों की जिंदगी में लंबी सी खामोशी आ जाएगी, है ना? तुम्हारी नेगेटिव सोच देखकर यकीन हो जाता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव ही होगा। कब तक करते रहोगे ये सब कुछ? जब तक चिंता जाम होने वाला खून तैयार नहीं हो जाएगा। क्यों ना आपका बच्चा। अबे दिल तो चाहता एक घुमा के दूं, मगर एक से क्या बनेगा तुम्हारा? हल्के हो जाओ, जरा छुरी तले दम तो लो। छुरी तले? पता भी है छुरी तले क्या होता है? वैसे कभी कभी मुझे शक होता है तुम्हें देखकर। जैसे क्या? जैसे तुम इंसान नहीं हो। तो फिर क्या हूं? अजीम इंसान, जो ये समझता है कि उसके कहने से सबकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। देखो रमेश, मैं जानता हूं तुम नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान हो, मगर ये इसका हल नहीं है। अब मैट्रिक के बाद 18 ग्रेड की नौकरी तो मिलने से रही, और वैसे भी अपना हक हासिल करने के लिए दूसरों से छीनना मसले का हल नहीं है। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, अपने साथ साथ अपने माँ बाप के माथे पे भी दाग लगा लोगे। तो क्या हुआ? दाग तो अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं? अजीब आदमी यार। इसका मतलब है आईने में मेरा अक्स वही दिखता है जो मैं हूं। अब क्या होगा? ये सब कुछ क्या हो रहा है सोनी? या तो तुम खुद से बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे, या इंसानों से, मगर ये सारे इंसान होते ही ऐसे। अब मैं क्या करूं? आखिरी दम तक कोशिश करते रहो, मगर ये भी याद रखो कि इंसान के लिए सबसे मुश्किल अपनी फितरत बदलना होता है। और अगर मैं हार गया तो? हैरत तो मुझे ये है कि तुमने ये जीतने की नीयत से किया, हालांकि तुम्हें समझने की नीयत से तो। मेरी नीयत पे शक मत करो, मैं तो बस इंसानों को सबक सिखाना चाहता था। मुझे तुम पर तरस आ रहा है कुर्बान। अगर जानवर इंसान को कुछ सिखा सकते तो उन्हें अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया जाता? अशरफुल मखलूकात? तुम नहीं समझोगे राहुल, कुछ कुछ नहीं होता है। हैं? तुमने दिल तो पागल है देखी है? मैं आपको यकीन है कि ये शख्स पागल खाने से भाग कर नहीं आया? मुझे यकीन है, क्योंकि जब ये आया था तो उस वक्त इसका सांस नहीं फूला हुआ था। वो कभी तो आप संजीदा हो जाया करें ना दिल। मैं तो कब से संजीदा हूँ। मुझे तो अभी तक उसकी ये फरमाइश समझ में नहीं आई कि ईद तक हर रोज शाम को ये मेरी बकरी को वॉक करवाने पार्क में लाएगा। ये हमें करीब लाने की उसकी साजिश है। आपको यकीन है कि इसके अलावा कोई और बात नहीं है? तो आपका क्या ख्याल है? वो बकरी से इंसान बनकर अब आपकी बकरी से उसकी जबान में बातें करके अफेयर चला रहा है। आदिल, आप तो बड़े बस। आप भी बस। ठीक है, तुम ठहरो, मैं वहां से होकर आता हूँ भी। यार तुम फिर आ गए? मैं अपने आप को खुद धक्के देता हुआ गेट तक ले जाऊंगा, बस ये खत बेगम नवाजिश तक पहुंचा दे प्लीज। यार तुम किस किस्म के आदमी हो? उनका है? नहीं भाई, आप उनके खास आदमी है ना। आप एक काम करें कि आप उनको देने से पहले इसको पढ़ लिएगा, अच्छा ना लगे तो फाड़ दिएगा। क्या है यार? बस ठीक है, मैं दे दूंगा उनको खत। अब क्या है? पढ़ लेना। अबे भाई पढ़ लूंगा। थैंक यू। अगर मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल लेकर पहुंच। तू जानता है कि ईद से पहले हमें अपना टारगेट पूरा करना है, मगर ईद। मोबाइल दे, मोबाइल। और अगर ना दूं तो? जल्दी दे, वरना सारी की सारी गोलियां उतार दूंगा। रहने दे आमिर। तू जानता है ये कौन है? ये वही आदमी है जिसकी वजह से आज हम इस धंधे में पड़े। हम इसका ये एहसान कैसे भूल सकते हैं? और वैसे भी उस्तादों से उस्तादी नहीं की जाती। चल जल्दी निकाल जल्दी।
क्या हो गया? नॉक करो, बात करो। अबे मैं तुझे दरवाजे की सफाई के लिए लेकर आया हूं क्या? लो भाई, छापा पड़ गया क्या? अरशद, तुम खैरियत? हेलो नवीन, हेलो हेलो, आई एम अरशद। दिस इज अटैची केस। नहीं, एटिकेट। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश। बोलो तो वॉकू। ये तुम्हें कार्टून बनने की क्या जरूरत है? ओ, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा सही है, अंदर आओ। अब्बू तो नहीं है? आप ये सब कैसे जानते हैं कुर्बान गुरु? भूल गए हमारी पहली मुलाकात, सीने में दर्द वाली बात? उस दिन के बाद से नईम के सीने में तो दर्द उठना ही बंद हो गया। हमारी बातों पर अमल करेंगी हुस्ना आंटी तो नईम साहब के सीने के तमाम दर्द खत्म हो जाएंगे। मैं वादा करता हूँ जी, अपनी बिसात से बढ़कर काम नहीं करूंगा, ताकि अपनी बीवी बच्चों के साथ साथ अपने लिए भी वक्त निकाल सकूं। हाँ, और मैं भी वादा करती हूँ कि आइंदा डंडा लेकर नईम के पीछे नहीं पड़ूंगी, बल्कि उस वक्त का इंतज़ार करूंगी जब हमारी फैज़ाबाद वाली ज़मीनें छुड़ाकर। आपकी जमीन जिस पे कब्जा है वो फैजाबाद में है? हाँ, क्यों? तो फिर समझिए कि नए साल के शुरू होने से पहले ही आपके तमाम पुराने मसले हल हो जाएंगे। Legend of Santa Bakra. जमीन पे मैंने कब्जा किया हुआ है, उसमें से एक टुकड़ा नईम का भी है। मैं जानता हूँ ये सब कुछ अनजाने में हुआ है, मगर अब आप जान ही गए तो। गुरु, आपके आने से मुझे सितारा समेत बहुत कुछ मिला है। अब मुझे जमीन खोने का कोई अफसोस नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं वो प्लॉट खाली कर दूंगा, पर एक शर्त है। वो क्या? नईम से कहें कि मेरा 100वां बकरा ढूंढ के लाए, वरना शेर साहब वो कोई आपसे मिलना चाहते हैं तो ये साहब। मैं बगैर अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलता। अच्छा करते हैं आप। और वैसे भी मैं कुर्बान बिन बकर साहब से मिलना है। मैं मेरा खत मिल गया आपको? मेरे साथ साथ बेगम नवाजिश ने भी आपका खत पढ़ लिया और हमने फैसला किया है कि गुरु, आप बेगम नवाजिश अली? खबरदार जो उस पर नजर डाली। नहीं, मेरा मतलब आप जानते हैं उन्हें? हाँ, मैं जानता हूँ, मैं तो सदर बुश को भी जानता हूँ। अच्छा, बस वो मुझे नहीं जानता। तो फिर आप हमारे न्यू ईयर स्पेशल प्रोग्राम में गेस्ट बन के आ रहे हैं ना? थैंक यू। बहुत गर्म चाय। आपके आने से इस सोने घर में बाहर आ गई। आप जब दूर होती थी तो मैं एक शेर पढ़ा करता था। इरशाद फरमाइए। चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से, 2 कदम मैं तो चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से। आप बड़े वो हैं। आप बड़ी ये हैं। अरे प्रोग्राम आ गया। I met somebody कुछ दिनों पहले। मुलाकात हुई। मुझसे उम्र में थोड़ा छोटा है। अच्छा। थोड़ा नहीं, काफ़ी छोटा है। अच्छा। लेकिन इतना छोटा नहीं है, मतलब अच्छा। बाकियों के हवाले से बहुत बड़ा है। अच्छा। तो मैंने कहा कि वो लेकिन जो मुझे शौक मिला, बड़ा पसंद आया वो बच्चा मुझे, चाहती ना, तो उसको मैंने यहाँ बुला रखा है। मयार का तुझे अंदाजा नहीं है? हाँ, ऐसे ही खाम बात कर रही है।
अच्छा, बुला उसको। अब मैं बुला रही हूँ उसको। तो बाकी बातें तो आपने सुन ही ली, बस अब उनका इंतज़ार ख़त्म करवाना ज़रूरी है। बाहर खड़े हैं पता नहीं कब से। स्टेप राइट इन। अस्सलाम वालेकुम। और वो जो मेहमान है वो कुर्बान है। ये वही कुर्बान है ना? अब जी मैं जानता हूँ आपने मुझे यहाँ बुला के, मैं एक अननोन आदमी हूँ तो मुझे यहाँ बुला के एक अनकैलकुलेटेड रिस्क लिया है और मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। मैं असल में सच्ची मोहब्बत की किसी से कभी? मैं सीक्रेट शेयर करना चाह रहा था आपसे। एक मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बकरा था पहले। आपने पढ़ा था खत, है ना? तो उसमें मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बकरा। वाकई में मेरा नाम कुर्बान बिन बकर इत्तेफाकन नहीं है, मैं असल में बकरा ही हूँ। आप हंस रही हैं, मैं संजीदा हूँ, सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं देखें ज़िंदगी में मुझे कभी ऐसा मौका तो नहीं मिला, बहुत घबराहट हो रही है। मैं इंसानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ और मैं लिख के लिए आया। इंसानों के बारे में मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं कहाँ देख के कहूँ? यहाँ देखें, इंसान बहुत अजीब है। तमाम मखलूक़ात से अशरफ होने के बावजूद अपनी ताकत से लापरवाह भी और लाइल्म भी। इंसान इतना कमज़ोर है कि दूसरे इंसान के कहने में आकर लफ्ज़ों, हिंसों, साद और नहस के चक्करों में पड़ जाता है। वो फ़िक्र तो करता है मगर ज़िक्र नहीं करता। मोहब्बत तो करता है मगर हिम्मत नहीं करता। ख्वाब तो देखता है मगर हकीकत से नज़रें चुराता है। शिकायत तो करता है मगर हालात बदलने के लिए ख़ुद को बिगाड़ लेता है। पैसा कमाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता और प्यार लुटाने में कंजूसी करता है। कभी मन चाही मुराद मिलने पर परेशान भी रहता है तो कभी मंजिल पर पहुंचकर नए सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ रहता है। यही है जी। सच्ची मोहब्बत की किसी से कभी? मैंने जी हो गई तसल्ली? हाँ, वो काम तो हो गया मगर अफसोस इस बात का है कि तुमसे सही तरह मिलने का न सुनने का वक्त ही नहीं मिला। कुर्बान, तुम तो बिल्कुल इंसान बन गए हो। वो भी सारी जिंदगी इन्हीं ख्वाहिशात के पीछे भागता रहता है। सब पा भी ले तो भी आखिरी वक्त तक उसी का अफसोस करता है जो ना मिला हो। काश मैं जानवर ही रहता, जो मिलता उसका शुक्र अदा करता, जो ना मिलता कम से कम उसकी फिक्र तो ना करता। तुमने कहा था कि जिंदगी 4 दिन की होती है, अब तो हमारे पास 3 दिन भी नहीं रह गए। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें कहीं चुरा के ले जाऊं, मगर फिर नईम साहब का ख्याल आ गया। बेचारे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। शुक्र है हम जानवरों को सिर्फ एक बार इम्तिहान का सामना होता है, छुरी गिरते ही वो भी ख़त्म हो जाता है। सोनी, आज ये बातें करने की नहीं है सोनी। चाय अम्मा। हाय बेटा, हमारी ज़मीनें भी मिल गई, तेरे अब्बा को अपनी गलती का एहसास भी हो गया है, रमीस ने मेडिकल स्टोर पे बैठना भी शुरू कर दिया है। पर मेरे बच्चे, हमें सुकून नहीं मिलता। जब तक वो बकरा नहीं मिलेगा और सेठ साहब 100 बकरों की कुर्बानी नहीं देंगे, सुकून कैसे मिलेगा अम्मा? ठीक कहती है बेटा,
अब तो कोई मौजा ही हमारी जान बचा सकता है। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है। Legend of Santa Bakra. या अल्लाह, तेरी रहमतों का और नेमतों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। या अल्लाह, तेरी नेमतों का, रहमतों का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। वाकई तू चाहे तो राई को पहाड़ से बड़ी रुकावट बना सकता है। तू वाकई बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और कौन सी मुसीबत सहना हमारे हक में बेहतर है। अल्लाह, तूने हमेशा मेरी दुआ की लाज रखी है। इस घर के रहने वालों की सलामती के लिए मेरी कुर्बानी बहुत ज़रूरी है। मेरी कुर्बानी के बगैर इनकी मुसीबत नहीं टल सकती। या अल्लाह, तो फिर मुझे बकरा बना दे, फिर बना दे अल्लाह। या अल्लाह, फिर बना दे मुझे बकरा। या अल्लाह, बना दे। होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। या अल्लाह, अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुर्बान बिन बकर, उम्र 4 साल। क्या हुआ? नहीं, वाकई में 4 साल। काम लोगों के आना चाहता था, शौक सारे पूरे करने का वक्त ही नहीं मिला। अम्मा, अम्मा, अब्बा, बकरा मिल। The Legend of Santa Bakra. Of Santa Bakra. मजा आ गया ईद खाने में। ईद मुबारक रज़ी, ईद मुबारक। भाई इधर आके गले मिलो। ऐसे? हाँ हाँ। अच्छा, ईद मुबारक है। सही, बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबारक भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सही, चेक करें। सही, मटन बिरयानी है, वो मटन कबाब है, वो मटन कीमा भी है। वाह, खुशबू से लगता है कि बहुत अच्छा बना हुआ। सही, आपकी हिदायत के मुताबिक समय बकरे का गोश्त सिर्फ आपके लिए रखा है। प्लीज चेक करें जरा। वाह, बहुत मजेदार बनाया रज़ी तुमने। वाह भाई वाह, गुड, शुक्रिया। सही, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कहाँ थे आप? वो जी, मैं और हुस्ना जो है ना अपनी जमीनों पर गए हुए थे देखने जमीनें, और अभी अभी पहुंचे। अच्छा अच्छा। खुशियाँ देने का बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब। शुक्रिया तो आप कुर्बान का अदा कीजिए जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। पता नहीं कुर्बान है कहाँ, पता नहीं, अभी तक आया नहीं। बैठे आप लोग। ईद मुबारक। कहाँ थे आप? आज ईद की सारी सुबह थाने में गुजारनी पड़ी। बैठे बैठे, आप तशरीफ रखिए। बैठे प्लीज, बैठे। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है,
आज सुबह कोई मनहूस चोर मेरी बकरी चुरा के ले गया। हाय हाय, और क्या क्या ले गया? हैरत तो ये है कि कुछ और नहीं ले गया। जाहिल चोर, बेवकूफ। हाँ भाई वाह वाह, गुरु कैसे हैं? और कहाँ थे आप? ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। मैं कुछ दिन तो हैरान रहा, फिर पता चला कि कुर्बानी कबूल हो गई। अच्छा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो कुर्बान गुरु? कुर्बान गुरु, तारुफ नहीं करवाया इनका? मैं कुर्बान की मंगेतर हूँ। अब तक कुर्बान मेरे ही साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए बैठे बैठे, तशरीफ रखिए, इधर आए, इधर आए, आए आए प्लीज। आओ बेटा, क्या नाम है आपका? तरीन। मैं सोनी तरीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो बेटा, ये गोश्त लो, ईद का वगैरह लो ना। Actually, I like greens. Greens are good. Greens are good. डेली लो, फिट रहो। सॉरी सॉरी, फिर से दे। थैंक यू। अभी पता चलेगा इसके सर में कितना भूसा छुपा है, क्योंकि सारी चीजें बड़ी शफाफ है। 1 अरबपति सेठ के नौकर की तनख्वाह 1 अरब रुपए भी नहीं है। 1 अरब पैसे भी नहीं। पैसे मैं हमेशा रुपए बोल जाता हूँ। अबे यार, उसका पेट भी सारे का दब गया। एक दफा बेगम, चुप कर। कहाँ फंस गया ये? माशाल्लाह। अरे आगे आ जाओ। मैं बड़ा ही बेवकूफ चोर था। हाँ भाई। I got places to be and people to do. I'm king of the world. I got places to be and people to do. I'm king of the world. I got places to be and people to do. I'm king of the world.